हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना, वो आध्या को एक चोर का चांटा लगाने वाली है और आध्या को उसकी असली औकात दिखाने वाली है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जो अनुपमा है वो अभी तक ये सोच रही थी कि जो आध्या है वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, लेकिन अब अनुपमा को ये समझ में आने वाला है कि जो आध्या है वो किस तरह से अनुज कपाड़िया को अनुपमा के खिलाफ भड़काती है। इतना ही नहीं, अनुपमा को ये भी पता चल गया है कि आध्या अनुज कपाड़िया की ही बेटी है और वो अनुज कपाड़िया को किसी भी हाल में अनुपमा से मिलने तक नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से अनुपमा जब श्रुति के घर पर गई थी तो आध्या अनुपमा से रूडली बात कर रही थी और अनुपमा को जल्द से जल्द जाने तक के लिए ही कह रही थी। अब ये सारी सच्चाई जैसे ही अनुपमा के सामने आई है तो फिर अनुपमा के तो होश ही उड़ गए हैं। और तो और आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो सीधे सीधे अनुज कपाड़िया के पास जाकर और फिर आध्या के बारे में बात करने वाली है कि अनुज कपाड़िया ने आध्या को आखिरकार क्या सिखाया है, कैसे संस्कार दिए हैं कि आध्या आज भी इस तरह से बिहेव करती है। लेकिन जब वो अनुपमा के साथ थी तब इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदतमीज हो चुकी है और अपनी माँ से भी नफरत करती है। जबकि उसे सच में पता है कि अनुपमा अगर उस दिन किंजल और परी दोनों को ना बचाती तो शायद जो छोटी अनु है यानी आध्या वो भी बच ना पाती। अब ऐसे में अनुपमा जो है उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि अब अनुपमा किसी भी हाल में जो आध्या है उसकी बेशर्मी को, उसके इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। यहाँ तक कि अनुपमा ने अब आध्या को एक चोर का चांटा जड़ दिया है और क्लियर कर दिया है कि आज तक अनुपमा सिर्फ आध्या को एक नादान बच्ची समझकर उसकी बातों को इस तरह से झेलती रही। लेकिन अब अनुपमा किसी भी हाल में आध्या को और बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब आध्या एक छोटी बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है और उसका जो बचपना था वो बीत चुका है। यहाँ तक कि अनुपमा ने आध्या को ये भी बताया है कि किस तरह से जो मालती देवी थी यानी कि गुरु माँ, वही लगातार छोटी अनु को भड़काने की कोशिश कर रही थी और छोटी अनु के जरिए वो अपने मकसद को पूरा करने के बारे में सोच रही थी। हालांकि जो आध्या है ना दोस्तों, उसे अभी भी अनुपमा की ये बातें समझ में नहीं आई हैं, जिसकी वजह से अब अनुपमा ये कहने वाली है कि अगर इसके बाद भी आध्या को अनुपमा से नफरत है या फिर आध्या अनुपमा के साथ नहीं रहना चाहती है तो फिर वो शौक से अनुपमा के साथ ना रहे, क्योंकि अब अनुपमा भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने जा रही है। अनुपमा अपने सभी पुराने रिश्ते नातों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रही है और अगर छोटी अनु को अकेले ही पूरी ज़िंदगी बिताना है तो फिर अनुपमा इसमें भी खुश है। अब ये बातें सुनने के बाद जहां अनुज कपाड़िया के होश उड़ने वाले हैं तो वहीं आध्या के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अनुपमा मन ही मन में अनुज कपाड़िया और आध्या से बहुत प्यार करती है और आध्या को कभी भी ना ही तो अनुपमा जैसी माँ मिलेगी और ना ही अनुपमा जैसा उसको केयरिंग करने वाला इंसान मिलेगा। इसी वजह से अब आध्या को सारी बातें समझ में आने वाली है, जिसके बाद आप सही देखेंगे कि जो आध्या है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुज कपाड़िया और अनुपमा से माफ़ी मांगेगी और रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा को वापस से अनुज कपाड़िया घर ले आए। तो आप कमेंट करके बताना क्या अनुपमा ने आध्या को मारकर बिल्कुल सही किया। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और
अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।